हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले देखिए डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है और एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों जिसको आप लोगों ने गलती से भी मिस यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट। इस डेट को नोट करके रख लेना, 11 जनवरी। शायद से आप बाद में भूल जाओगे, इसलिए एडवांस में यहाँ पे बताना चाहूँगा। 11 जनवरी हमारे मार्केट के लिए और किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे हो सकता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें हम लोग को बैंक के जो टॉप नॉच ऑफिशियल्स रहते हैं वो उस बैठक में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी बैठक में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आरबीआई के भी बहुत सारे बड़े हेड हम लोग को जो टॉप नॉच जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑफिशियल्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। प्लस उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हम लोग को उस बैठक में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है, इतना मतलब कौन सी बड़ी बैठक है जो कि 11 जनवरी को यहाँ पे होने वाली है? ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बैठक का टॉपिक क्या है, मीटिंग का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, सरकार क्या कर रही है कि बहुत सारे सेक्टर को प्रमोट करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार प्रमोट कर रहा है कि नहीं? डेफिनेटली प्रमोट कर रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस सेगमेंट को भी सरकार क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। बट दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम मतलब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आप चीज़ों को चाहते हो कि ये सेक्टर ग्रो करे करके, तो इन सेक्टर से जुड़े हुए जो हम लोगों को स्टेक होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, बिजनेसमैन देखने को मिल जाते हैं, कंपनियां देखने को मिल जाती है, फर्म्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो छोटी है या फिर बड़ी हो, उनको कुछ प्रॉब्लम हम लोग को फेस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड यही प्रॉब्लम का टॉपिक हम लोग को इस बैठक में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। किस बात का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है इनको ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। देखिए, जो बड़े ग्रुप है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उनके पास खुद का बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। ठीक है, एंड दोनों तरफ से पैसा चाहिए। मतलब जो कंपनियां इनसे रिलेटेड यहाँ पे काम करें उनको तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लोन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस सामने वाली अगर पार्टी अगर कोई है, अगर वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना चाहती है तो उनको भी फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोल दूँ कि मान लीजिए अगर हमारी कंपनी एसएम किसी कंपनी, ठीक है, ये देखिए हमारी कंपनी, हम डिसाइड करते कि चलो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है भाई, बच्चों का खेल थोड़ी है, तो हमें लोन तो मिलना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, अभी जो टाटा बीटा बड़े ग्रुप है भाई, महिंद्रा, उनका क्या है भाई, उनके पास तो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, वो खुद की बैंक खोल दे। बट जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका क्या? तो अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो फाइनेंस बैंक ने प्रोवाइड करना चाहिए। बैंक इजीली फाइनेंस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं इस सेगमेंट में। एंड प्लस उसी के साथ साथ मान लीजिए कल मैंने मेरी गाड़ी भी बना ली एसएमकेसी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल है करके, तो सामने वाला खरीदने वाला भी तो चाहिए। एंड खरीदने से रिलेटेड भी इनकरेज करने के लिए क्या होता है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो सामने वाला बैंक ने भी क्या करना चाहिए, लोन प्रोवाइड यहाँ पे करना चाहिए। तो दो तरफा यहाँ पे हम लोग को फाइनेंस से रिलेटेड रिक्वेस्ट आती हुई देखने को मिल रही है कि इस सेगमेंट को हम लोग बढ़ावा देने के लिए रेडी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, बट फाइनेंस सेक्टर ने यहाँ पे हम लोगों की मदद करनी चाहिए। ये टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सरकार से वो क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या करें, आपका प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम में वो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हम लोगों को लोन चाहिए एंड प्लस लोअर इंटरेस्ट रेट पे हम लोगों को फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके लोगों की इसमें रुचि देखने को मिल जाएगी एंड तभी जाके मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप हायर रेट्स यहाँ पे रखोगे तो इन चीज़ों का इवॉल्व होना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कोई तो फॉरेन कंपनी यहाँ पे आएगी एंड फिर वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगी। तो स्वदेशी कंपनीज को ही यहाँ पे क्या किया जाए, बढ़ावा यहाँ पे दिया जाए एंड लोन इनके लिए अरेंज करके आप रख दो लोअर इंटरेस्ट रेट पे। ये एक रिक्वेस्ट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सेकंड रिक्वेस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखिए जो फाइनेंस वाली कंपनी है बैंक से, वो कह रही है कि चलो हम लोग लोन देने के लिए भी रेडी है, बट जो प्रोविजन का जो रूल रहता है, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, ठीक है, आपको कुछ अमाउंट क्या करना पड़ता है, प्रोविजन मतलब साइड में किनारे करके रखना पड़ता है कि भाई इतना पैसा डूबेगा ही करके। और प्रोविजन के चलते क्या होता है, हाँ, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो कम प्रॉफिट अगर हो जाएगा तो बचा कुचा प्रॉफिट है उसी को वो आगे रीफाइनेंस मतलब फाइनेंस के लिए इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली बैंक्स भी क्या बोल रही है कि चलो हम लोग फाइनेंस करने के लिए रेडी है, बट इसके ऊपर जो नॉर्मल प्रोविजन के रूल्स लगते हैं वो ना लगाया जाए। ठीक है, तो क्या किया जाए, प्रोविजन के जो रूल्स है, जो परसेंटेज है, उसको भी यहाँ पे कम किया जाए। अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर किसी भी
तरीके से अगर हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोविजन के रूल्स बनाए जाए, कम परसेंटेज यहाँ पे चार्ज किया जाए। कम परसेंटेज चार्ज करने के चलते क्या हो जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वापस इन्हीं कंपनीज़ को और जो ऐसी कंपनीज आएंगी उनको फाइनेंस यहाँ पे कर पाएंगे। सो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मतलब दोनों तरफ से जो पार्टी है दोस्तों वो रेडी है इस प्रकार से चीज़ करने से रिलेटेड। अभी इसीलिए क्या करना है क्या नहीं करना है 11 जनवरी को इससे रिलेटेड हम लोग को बैठक देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस के बिना कोई भी सेक्टर ग्रो होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक गिने चुने कंपनियां यहाँ पे आगे बढ़ती रहेंगी, बट पूरा इकोसिस्टम को अगर डेवलप करना है, बाकी प्लेयर्स को भी लेकर यहाँ पे आना है एंड सामने वाली पार्टीज़ को भी अगर आना है इन चीज़ों के चलते, तो फाइनेंस यहाँ पे होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो जो भी चीज़ रहेगी 11 जनवरी को पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली होता है करके। एंड अगर ये चीज़ें अगर हो जाती है तो पूरा मतलब ये ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इससे रिलेटेड जितने भी लोग मतलब जो बिजनेस कर रही है वो भी कंपनियां और इसमें जो पार्टिसिपेट भी करने जाएंगे उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि टाटा पावर इसी चीज़ के चलते भी आज के दिन थोड़ा बहुत भागते हुए देखने को ना, मैंने आज के फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को खबर देखने को नहीं, जो कि मैं ज़रूर यहाँ पे कवर करूँगा आज के दिन। सो उसी खबर को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए टाटा पावर को कोई दिक्कत नहीं भाई, सोलार से रिलेटेड चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी पैसा है इनके पास। ठीक है, बट एक नॉर्मल दूसरी कंपनी है तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। एंड प्लस जो खरीदने वाले भी रहेंगे रूफटॉप से रिलेटेड, तो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस तो काफ़ी ज़्यादा वो कॉस्टली होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो या फिर इंस्टॉलेशन क्यों ना हो, तो वहाँ पे भी अगर फाइनेंस कंपनी अगर प्रोवाइड कर देती है तो दो तरफा हम लोग को ये फाइनेंसिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी चीज़ के चलते टाटा पावर का बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। देन उसी के साथ साथ JSW एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करता है, इसका बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, इसीलिए ये भी 4.25% ऑलमोस्ट भागते हुए देखने को मिला। SJVN की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको भी बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल सकता है। देन इरेडा की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ही कंपनी है। ठीक है, पहले तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस यहाँ पे करते थे, अभी धीमे धीमे रिटेल लोन बुक भी हम लोगों को इनका बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इनको भी काफ़ी अच्छा खासा फायदा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए आज के दिन इरेडा भी थोड़ा बहुत 2-2.25% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा था। देन PFC की बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ का फायदा यहाँ पे उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, होगा नहीं होगा वो तो 11 तारीख को ही पता चलेगा, बट येस इन कंपनीज के ऊपर अभी बाजार का अच्छा खासा फोकस वापस आते हुए देखने को मिलेगा। REC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जितने भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां एंड इसी से जुड़े हुए जो फाइनेंसेस वाली भी जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो हर किसी के रडार के ऊपर हम लोग को अच्छी तरीके से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगर यहाँ पे सरकार के ओर से हरी झंडी अगर मिल जाती है तो डेफिनेटली ये पूरा जो हम लोगों को सेक्टर देखने को मिल रहा है वो और भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को रैपिडली भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इनके जो रिक्वेस्ट है वो सरकार यहाँ पे फुलफिल करती है या नहीं, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, सामने वाली एक पार्टी क्या कहती है कि हम लोगों को लोअर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मतलब सस्ते दाम में लोन यहाँ पे मिलना चाहिए, तो इस सेगमेंट में और भी ज़्यादा बूम आ सकता है, ये एक मेजर रिक्वेस्ट है। एंड सेकंड रिक्वेस्ट कौन सी है कि फाइनेंस कंपनी भी रेडी है करने के लिए, हाँ, बट प्रोविजन के जो नॉर्मल रूल्स लगते हैं वो ना लगाए जाए, लोअर प्रोविजन परसेंटेज यहाँ पे लगाया जाए। अगर हम फाइनेंस करते हैं इस सेगमेंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसा बचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग और फाइनेंस कर पाएंगे और ये सेक्टर और बढ़ता रहेगा। सो अभी ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे रफली चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसमें से कौन सी चीज़ है यहाँ पे सरकार एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वही चीज़ देखने के लिए अभी 11 जनवरी 2024 इस डेट को आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है। सो उस दिन जो भी आउटकम अगर आ जाता है सामने, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आसान भाषा में यहाँ पे रख दूंगा। बट इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें दोस्तों इसी डायरेक्शन में हम लोग को जरूर जाते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।